गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। बच्चों इसमें हम जो है लाइट के वेव फॉर्म को पढ़ेंगे और आज का वीडियो मेरा इसका पहला वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों, वेव ऑप्टिक्स ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब बच्चों हम जो है लाइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और वेव क्या है? वेव क्या है कि हम लाइट का वेव फॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं। सिंपल सी बात ये इतनी सी है, क्योंकि अभी हमने जो लाइट पढ़ी है पिछले चैप्टर में वो रे के फॉर्म में पढ़ी है, अब वेव के फॉर्म में पढ़ेंगे। बच्चों क्या होता है कि लाइट की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है या किसी स्पेशल केसेस में देखने को मिलती है। तो प्रॉपर्टीज क्या है सबसे पहले वो आप देखिए। तो बच्चों सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपने खूब देखा है, खूब पढ़ा है। दूसरी प्रॉपर्टी जो लाइट की होती है वो होती है बच्चों हमारी रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना स्टार्ट होता है जो कि होता है हमारा इंटरफेरेंस। और बच्चों उसके बाद एक और फिनोमेना होता है जो कि होता है हमारा डिफ्रैक्शन। और बच्चों इसके बाद एक और फिनोमेना आता है, वो आता है हमारा पोलराइजेशन। ठीक है, और बच्चों एक और फिनोमेना देखा गया है लाइट का, वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतने फिनोमेना जो है, इतनी प्रॉपर्टीज लाइट की होती है जो अलग अलग कंडीशन में जो है मिलती है। कुछ स्पेशल कंडीशन में भी मिलती है, कुछ नॉर्मल कंडीशन में भी मिलती है। अब बच्चों होता क्या है कि यहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बच्चों हमने रे के फॉर्म में जो है रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। ठीक है, होता क्या था बच्चों कि हम लाइट को एक सिंपल लाइन से रे के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। आगे सपोज करिए यहाँ पे लेंस है या मिरर है, कोई भी चीज है इस तरीके से, उससे हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर लेते थे। ठीक है, इसलिए ये रे ऑप्टिक्स में है क्योंकि लाइट को हम रे के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीन फिनोमेना ऐसे थे जो कि लाइट को अगर हम रे के फॉर्म में, सिंपल रे के फॉर्म में लें तो ये एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, क्लियर नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन ये होते थे, इसके तरह तरह के एग्जाम्पल देखने को मिल रहे थे। तो बच्चों यहां से बात ये निकल के आई कि आखिर लाइट है क्या। ठीक है, लाइट है क्या, इस पे रिसर्च शुरू हुई कि रे है, वेव है कि कोई हमारा पार्टिकल है। इस तरीके की बातें तमाम लोगों के दिमाग में आई और बच्चों यहीं से जो है इसका रिसर्च स्टार्ट हुआ। और जो है यहां से एक बात निकल के आई कि लाइट जो है वो थोड़ा सा वेव का फॉर्म में है। लाइट जो है वेव के फॉर्म में है। और बच्चों यहां पे सबसे पहले जो थ्योरी निकल के आई लाइट के बारे में वो जो है दिया न्यूटन साहब ने। ठीक है, न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट वर्ल्ड के, उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को दी और वो थ्योरी हमारी जानी जाती है, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और ये न्यूटन साहब ने जो थी वो दी थी 1675 में। ठीक है, 1675 1675 में। ठीक है, अब बच्चों इसी के टाइम में एक और साइंटिस्ट थे, वो थे डच के, और वो थे हाइगेन्स साहब। ठीक है, हाइगेन्स। ठीक है, इन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी और ये हमारी इन्होंने थ्योरी दी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये जो है थ्योरी इन्होंने दी और ये बच्चों दी इन्होंने 1678 में। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट जो है वो हुए, और वो हुए नियर अबाउट 1830 में।
ठीक है, और वो थे हमारे मैक्सवेल साहब। ठीक है, मैक्सवेल साहब थे और उन्होंने जो है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया को खड़बड़ा दिया था। ये बात मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बता चुका हूं कि उन्होंने पूरा जो है सिस्टम ही बदल दिया था और ये बताया था कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वहां से पूरी कहानी जो है बदल गई थी। अब देखिए क्या हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसलिए जब वो थ्योरी लेके आए तो इनकी बात को कोई काट नहीं पाया। सोचा कि न्यूटन साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो जो है ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। वो लाइट के सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हाइगन साहब ने अपनी थ्योरी दी, लेकिन ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो यहां पे आकर के थी, लेकिन पोलराइजेशन को वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई और थोड़े समय के बाद इनकी भी थ्योरी खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, लाइट का एक इफेक्ट और होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और बच्चों ये इफेक्ट आता है हमारा डुअल नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेडिएशन। ये चैप्टर है, इसके बाद इसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, उसमें बच्चों दो साइंटिस्ट ग्रेट हुए हमारे और उनका नाम था, एक तो आइंस्टीन साहब थे। ठीक है, आइंस्टीन साहब थे और दूसरे थे हमारे डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली साहब थे। इन्होंने जो बात बताया कि लाइट हमारा कंडीशन के हिसाब से अपने आप को वेव के फॉर्म में भी ले आता है और पार्टिकल के फॉर्म में भी ले आता है। डिपेंड करता है कि लाइट हमारी किस टाइम किस सिचुएशन से गुजर रही है, उसी टाइम वो अपने आप को तुरंत चेंज कर लेता है। और बच्चों यहां से जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट का एक्सप्लेन हो गया और ये भी सही पाया गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहां पर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी को पढ़ने के लिए। तो बच्चों अब जो है आप हेडिंग डालिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखिए अब लाइट क्या है उस पे जो है वर्ड हमारा रिसर्च कर रहा था, वो कहानी है। आज कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। यहां पर बच्चों आपको एक स्टोरी सुनाई जा रही है, उस स्टोरी को बड़े प्यार से सुनिए और इसमें से तमाम तरीके के जो है न्यूमेरिकल हमारे सामने आते हैं। ठीक, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, और यहां पर इसका सन डाल दीजिए 1675। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहले थ्योरी थी जो कि लाइट के बारे में आई और जो कि ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन साहब ने दी थी। उन्होंने क्या बात कही थी उस बात को आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले उन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि लाइट इज मेड अप ऑफ ए टाइनी पार्टिकल। ठीक है, टाइनी पार्टिकल, ठीक है, known as corpuscles। ठीक है, इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो एक बहुत ही छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, और जिसको हम कार्पस्क्यूल्स कहते हैं। ठीक है, these corpuscles is made up of ठीक है, नहीं, these corpuscles is जो है क्या है, सबसे पहले है इलास्टिक है। ये हमारा क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है, रिजिड है। ठीक है, रिजिड है एंड मासलेस है। इन्होंने तीन बात बताई कि इतनी चीजें हैं। ठीक, और एक स्पीड से आ रही है। ये बात इन्होंने इसलिए कही कि मासलेस है क्योंकि देखिए लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है और यदि उसके अंदर मास होगा तो बच्चों मोमेंटम अपने आ जाएगा mv से। तो यदि हमारे ऊपर पड़ेगा या सपोज के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो बच्चों इतना उसका जो है वेलोसिटी है कि वो डैमेज कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मासलेस इसको बताया कि ये पार्टिकल है जो कि मासलेस है। ठीक है,
इलास्टिक है, रिजिड है और मासलेस है। ठीक, ये बात आ गया। दूसरी बात इन्होंने बताई कि दीज कॉर्पस्कुल्स, ठीक है, कॉर्पस्कुल्स, ठीक, आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है, डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कलर ऑफ द लाइट, ठीक है। अब लाइट में 7 कलर होते हैं, उनको कंबाइन कर दो तो और भी तरीके के कलर बनते हैं। इसलिए उन्होंने एक बात बताई कि ये जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी कॉर्पस्कुलस पार्टिकल्स हैं, ये हमारे डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं और बच्चों इनका शेप एंड साइज इनके कलर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि जो है कि द वेलोसिटी ऑफ these corpuscles is different in different medium, ठीक है, डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में इन कॉर्पस्कुल्स की जो वेलोसिटी होती है, जिससे हमारी लाइट की वेलोसिटी डिफाइन होती है, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, और इसके बाद जो उन्होंने बात बताई, और यही बात लास्ट में जाके गलत सिद्ध हो गई, वो ये बताई कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी, ठीक है, डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी होती है इन कॉर्पस्कुल्स की, वो बच्चों हमारी ज्यादा होती है रेयरर मीडियम की तुलना में। ठीक है, वेलोसिटी ये हमारे पास जो है, ये इन्होंने बताया इस तरीके से, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज, ठीक है, वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम। ये बात इन्होंने यहां पर इस तरीके से एक्सप्लेन करी, और बच्चों यही बात जो थी, जो बाद में आकर के बिल्कुल उल्टी सिद्ध हुई, और यहीं से थ्योरी हमारी रिजेक्ट हो गई। इससे पहले इसको कोई इसलिए रिजेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो है ये न्यूटन साहब ने कही थी, जिन्होंने बहुत से जो है वर्ल्ड को इन्वेंशन दिए जो और थ्योरी दी, तो उनकी बात को कोई एकदम से काट नहीं पा रहा था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस थ्योरी का यूज करके न्यूटन सर ने क्या किया, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, ठीक है, और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। दो चीज को ये एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन बच्चों इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वो अपने थ्योरी के साथ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये भी एक रीजन पड़ा इस थ्योरी के रिजेक्ट होने का। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन किस तरीके से न्यूटन सर ने जो है एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब इन्होंने एक बात बताई थी कि जो लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। फिर उन्होंने कहा कि ये रिजिड है, इलास्टिक है, ठीक है, और मासलेस है। 3 चीज बात उन्होंने बताई। तो बच्चों रिफ्लेक्शन को जो उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, तो वो देखिए कैसे किया, रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन में क्या था कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एक सरफेस है हमारे पास, और ये सरफेस पे ऐसे लाइट रे आ रही है। अब चूंकि ये टाइनी पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स हमारे देखिए इस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आके यहाँ टकराते हैं, रिजिड है, ठीक है, इलास्टिक है, और यहां से बच्चों इस तरीके से ये जो है इसी डायरेक्शन में अपने एंगल वाले, जिस एंगल पे टकराए उसकी एंगल पे आगे चले जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये जो है पार्टिकल्स आपके यहाँ पे कोलाइड करते हैं और फिर यहां से ऐसे चले जाते हैं। रिफ्लेक्शन में एक्सप्लेन हो गया। रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन इन्होंने किया कुछ इस तरीके से। रिफ्रैक्शन को जो एक्सप्लेन किया वो देखिए कैसे किया, कि देखिए क्या हुआ, ठीक है, देखिए क्या हुआ कि ये हमारे पास एक जो है, सपोज करिए रिफ्रैक्शन का मीडियम है, सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये ग्लास है, ये डेंसर है बच्चों, और बच्चों ये हमारा एयर है, ये रेयर है। ठीक है, अब बच्चों इधर से देखिए इस तरीके से एक लाइट रे आ रही है, और ये उसके अंदर के टाइनी कॉर्पस्कुल्स पार्टिकल्स है।
इस तरीके से देख लीजिए आप ये। अब इसके बाद उन्होंने जो थ्योरी दी वो ये दी कि ये जो कॉर्पस्कुलस है, ग्लास के अंदर के पार्टिकल जितने भी है वो इसको अपनी तरफ जो है खींचते हैं, एक फोर्स लगाकर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू खींचते हैं। अब देखिए जो बात इन्होंने कही कितनी खूबसूरत कही। देखिए लाइट रे ऐसे आ रही थी, जो है कॉर्पस्कुलस के फॉर्म में ऐसे आ रही थी, यानी इसके जाने का डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से था। हाँ? और बच्चों यहां पर सारे मीडियम में यहां पर ग्लास के पार्टिकल हैं। अब इसका मतलब हुआ कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी। देखो हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसे जा रही थी। अब बच्चों एक पार्टिकल देखिए यहां, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस तरीके से खूब ढेर सारे पार्टिकल जो है पूरे मीडियम में थे। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि जब ये लाइट यहां पे आई तो कॉर्पस्कुलस को ये वाला इधर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था, ये वाला इधर 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 कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये वाला इधर कर रहा था, ये वाला इधर कर रहा था, ये वाला इधर कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो कॉर्पस्कुलस आया उसके ऊपर चारों तरफ से जो है फोर्स ऐसे लगना शुरू हुआ। तो बच्चों इनका एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। देखिए सब जगह बराबर है तो उसका रिजल्टेंट देखिए इस तरीके से आ गया। यानी कि क्या हुआ कि एक रिजल्टेंट फोर्स इस पे इस तरीके से नीचे की ओर लगने लगा। ये इस डायरेक्शन में रहा था तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बच्चों हम वेक्टर सम लेंगे तो इनके बीच हमको रिजल्टेंट मिलेगा और ये हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। ये वाली जो रे थी जो कॉर्पस्कुलस के फॉर्म में आ रही थी वो देखिए फोर्स लगने की वजह से इधर आ गई। और देखिए ये डेंसर मीडियम है, मैंने पहले लिखा था और हमको पता है कि लाइट की जो है वो डेंसर मीडियम में जो है हल्की सी हमारी जो है शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये बात वो एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और फिर यही बात यहाँ पे आई, इसको भी एक्सप्लेनेशन हो गया कि यहाँ पे इधर निकल गई, क्योंकि अब ये जो है इसको अट्रैक्ट करने वाला जो एयर का पार्टिकल नहीं है तो यहाँ पर फिर उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये बात उन्होंने अपनी कॉर्पस्कुलस थ्योरी से एक्सप्लेन कर दी। एक तो एक्सप्लेन कर दिया ये, ठीक है, दूसरा एक्सप्लेन कर दिया ये। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो एक बात और बताई थी न्यूटन सर ने, वो ये बताई थी कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी, ठीक है, यहां पर देखिए आप इस तरीके से वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम वो हमारी ज्यादा है वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम से। ये बात उन्होंने अपनी थ्योरी में कही थी और यही बात उनकी बात जो है वो भारी पड़ गई इस थ्योरी पे, क्योंकि 1850 में, ठीक है, फोकॉल्ट नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वेलोसिटी जो होती है लाइट की डेंसर मीडियम में वो लेस देन होती है वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम में। ठीक है, ये बात प्रूव करके दिखा दी और यहीं से ये पूरी की पूरी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ये बात हमारी जो है 1675 में कही थी न्यूटन सर ने, और जो है ये 1850 में आकर के रिजेक्ट हुई। इतनी देर तक ये बात सिर्फ उनके फेम, उनके डिवोशन की वजह से चलती रही, क्योंकि उनकी बात को कोई जो है कॉन्फिडेंस के साथ काट नहीं पा रहा था। फिर बच्चों उसी समय एक दूसरे साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था हाइगेंस। उन्होंने एक अपनी अलग थ्योरी दी और उनकी थ्योरी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था स्टार्टिंग में जब उन्होंने यह थ्योरी दी थी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सबसे पहले वेव के फॉर्म को बताया हाइगेंस साहब ने। ठीक है, हाइगेंस थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, वेव के फॉर्म में। ठीक है, वेव फॉर्म यहां पर इस तरीके से नोट कर लीजिए। और ये बच्चों 1678 में उन्होंने थ्योरी दी। ठीक, ये भी जो है पूरी तरीके से लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने पहली बार कहा कि लाइट हमारी वेव के फॉर्म में है। ठीक, तो बच्चों यहां पर उन्होंने सबसे पहले जो बात बताई, लाइट इज in the
फॉर्म ऑफ वेव, सबसे पहले बात तो उन्होंने कहा, और फिर बाद में बताया कि इट इज ए मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव, ये बात उन्होंने बताई। अब बच्चों मैकेनिकल वेव हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, एंड दूसरी होती है हमारी ट्रांसवर्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो हाइगन साहब ने बताया कि लाइट जो है वो हमारी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। अब बच्चों जो है यहां पर क्वेश्चन अराइज हुआ, क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो है मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ने के लिए, मैकेनिकल वेव को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, मीडियम रिक्वायरमेंट इसकी होती है, मीडियम रिक्वायर्स, मतलब मैकेनिकल वेव यदि आगे बढ़ेगा चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, ये हमारा मीडियम को जो है रिक्वायर करेगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये किया गया कि ये हमारा सन है, इस तरीके से सन है, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, और सन से रेज अर्थ पे आ रही हैं। यहां पर बहुत लंबे दूरी पे वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, और आप कह रहे हो मैकेनिकल वेव है, तो बच्चों किस मीडियम से ये हमारी जो है अर्थ तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कहा, इसके लिए उन्होंने एक बात कही कि देयर इज ए मीडियम इन द होल यूनिवर्स। उन्होंने कहा कि पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं ईथर के नाम से। ये बात कहेगी ईथर थ्योरी ऑफ हाइगन्स, ईथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वो वाला ईथर नहीं है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, ROR वाला। बच्चों ये वो वाला ईथर नहीं है, इसको अलग रखिएगा, वो अलग है। इन्होंने एक हमको ईथर नाम का एक जो है बताया कि मटेरियल है जो कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा फैला हुआ है, और ये ईथर क्या है, वेरी डाइल्यूट है। ठीक है, एक ऐसा है वेरी डाइल्यूट है, और काफी इसकी डेंसिटी है लो डेंसिटी का है। ठीक है, हाईली इलास्टिक है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाईली इलास्टिक है, ये भी इन्होंने बात बताई, हाईली इलास्टिक है। ये बात उन्होंने इतनी बताई कि ये ईथर जो है वो हमारा जो है डाइल्यूट है, काफी लो डेंसिटी उसकी, और हाईली इलास्टिक है, और इसी मीडियम को पकड़ करके लाइट जो है मैकेनिकल वेव के लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में हमारी आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये थ्योरी उनकी बाद में रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ईथर नाम का कोई भी चीज जो है यूनिवर्स में नहीं पाई गई। ठीक, और बच्चों ये पहली बात है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या हुआ, इसके साथ उन्होंने अपनी एक दूसरी बात जो है वो बताई, और उस बात पे थोड़ा सा हम लोग अब गौर करेंगे। ठीक है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया वेव फ्रंट का। ठीक है, पहले से बता दिया वेव है, फिर उसके बाद दिया कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसके नाम में ही इसकी कलाकारी पूरी छुपी हुई है। क्या है, वेव का फ्रंट। जैसे वेव चलनी शुरू हुई ऐसे, तो बच्चों यहां पे पहुंची, यहां वेव फ्रंट, यहां पहुंच गई तो यहां इसका वेव फ्रंट, यहां पहुंची यहां इसका वेव फ्रंट। मतलब क्या हुआ कि फ्रंट पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज द वेव फ्रंट, और इन्होंने कहा ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई, कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, उन्होंने सबसे बात ये बताई कि द वेव फ्रंट is a locus of all the particles ठीक है of medium
that vibrates in same phase at any time। ये बात उन्होंने बताई कि जो हमारा जो है वेव फ्रंट है वो क्या है, वो लोकस है उस सारे पार्टिकल का जो हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वेव है तो वाइब्रेशन हो रहा होगा मीडियम का, ठीक है, और सेम फेज में है, उसको इन्होंने वेव फ्रंट कहा। अब देखिए कैसे, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, इन्होंने तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाया था, हम आपको जो है बता रहे हैं कि क्या है, हम ट्रांसवर्स वेव की फिगर बना करके आपको बता रहे हैं। सपोज करिए बच्चों ये हमारी वेव ऐसे चल रही है, ठीक है, और बच्चों इसके साथ एक वेव और ऐसे चल रही है, ठीक है, आप समझ लीजिए। अब बच्चों दोनों वेव हमारी सिमिलर लग रही है देखने में। बच्चों अगर हम यहाँ पार्टिकल देखें तो यहाँ पार्टिकल देखें, यहां देखें तो यहां देखें, यहां देखें तो यहां देखें, यहां देखें तो यहां देखें, इस तरीके से हम देखें तो अगर ये ऊपर है तो ये ऊपर है, इसी के साथ जब ये नीचे आएगा तो नीचे आएगा। और बच्चों एक साथ जो है अपनी पोजीशन को बिल्कुल सेम पैटर्न में बदलने को कहते हैं हम सेम फेज, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल जो आपने देखा भी होगा। बच्चों आप लोगों ने सेना की परेड देखी होगी, सेना की परेड होती है जिसमें हमारे जवान ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि वो जो है उनका सिर, उनके दोनों हाथ, उनके दोनों पैर वो बिल्कुल एक साथ उठते हैं, एक साथ जो है गिरते हैं, ठीक है। सिर बिल्कुल स्टडी रहता है, या टर्न करते हैं तो सारे एक साथ करते हैं। तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल सेम फेज में है। और दूसरा होता है कि हम मार्केट में टहलते हैं, जो इधर जा रहा उधर जा रहा, कोई किसी से तालमेल में ढाके नहीं चलता, तो वहां पर सारा आउट ऑफ फेज है। और जो हमारी सेना की परेड होती है बिल्कुल फेज में। यही बात बच्चों यहां पर निकल के आती है। तो इन्होंने एक बात यहां पे ये बताई कि हमारा जो है जो वेव के फॉर्म में जो हमारी जो है लाइट चल रही है, उसके सेम फेज वाले सारे पार्टिकल को अगर हम जो है आपस में मिला दें, उसी को लोकस कहते हैं, तो एक हमको मिलेगा, वो हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। जैसे देखिए ये दोनों पार्टिकल सेम है, इसको मिला दें, ये हमारा वेव फ्रंट हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा वेव फ्रंट हो गया, इस तरीके से ये फ्रंट हो गया। ऐसे ऐसे पढ़ रही है तो फ्रंट पार्ट जो है वो हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। अब बच्चों हम दूसरे हिसाब से आपको इसको दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास टाइप जो है पॉइंट का है, ठीक है, पॉइंट टाइप का हमारे पास लाइट सोर्स है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इससे लाइट इधर जाएगी, इससे लाइट इधर जाएगी, इससे लाइट इधर भी जाएगी, ऐसे निकल करके इधर जाएगी ऐसे, और बच्चों देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। सपोज करिए इसकी वेलोसिटी v है, तो थोड़े टाइम t में बच्चों ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो vt ट्रेवल करेगा। तो यहां से गया, यहां पे आया vt, यहां से आया vt, यहां से आया vt, यहां से आया, 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 ठीक है। अब बच्चों यहां से चला और वेव के फॉर्म में चल करके थोड़ी देर बाद चारों तरफ यहां पहुंच गया। अब बच्चों टी टाइम पे इसको ऐसे हम यदि मिला दें, सारा यही लोकस कहलाता है, लोकस कहलाता है। इस तरीके से हम इस तरीके से इसको मिला दें तो बच्चों हमारे पास देखिए 3 डायमेंशनल है। पॉइंट सोर्स क्या होगा कि 3 डायमेंशनल, चारों तरफ हमारा जो है अपनी लाइट को जो है इमिट करेगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ, एक वेव फ्रंट बन गया, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा वेव फ्रंट जो है वेव का फ्रंट पार्ट, फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ दूसरा वेव फ्रंट हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ेगा तीसरा वेव फ्रंट हो जाएगा। इस तरीके से हमको कई वेव फ्रंट मिलेंगे जो कि कॉन्सेंट्रिक होंगे जो है पॉइंट सोर्स के पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए बच्चों चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। ये 2 बात उन्होंने बताई, इसको नोट कर लीजिए। तीसरी बात जो उन्होंने बताई, ठीक है, तीसरी बात जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि जो वेव है हमारी, ठीक है, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होता है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे लिखिए द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज perpendicular to the
ठीक है, टू द वेव फ्रंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके जो छोटे छोटे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे सपोज करिए कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमारे पास इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा वेव फ्रंट होगा वो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास होगा। देखिए इसके परपेंडिकुलर ये हमारे पास, देखिए इस तरीके से हमारे पास वेव फ्रंट हमारे पास मिला। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि पॉइंट सोर्स में देखिए हमारे पास क्या हुआ, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा हमारा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है होगा। देखिए यहां पर परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ये हमारे पास, इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया। अब बच्चों यहीं से हमारी जो है आती है कहानी दूसरी, और उस कहानी को आप देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। यहां से एक चीज आप डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, और जो है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, यहां पे आ गया टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो है पॉइंट सोर्स है, इससे हमारे पास चारों तरफ लाइट निकल रही है, ठीक है, चारों तरफ लाइट जाती है इस तरीके से, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट हुआ। अब बच्चों इसके परपेंडिकुलर हमारा जो है वेव फ्रंट होगा, तो बच्चों हमारा जो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है वो हमारा होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वेव फ्रंट का जो टाइप होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों हमारे पास पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अब बच्चों हमने सोर्स बदल दिया, सोर्स हमारा हो गया लाइन सोर्स, ठीक है। अब लाइन सोर्स से क्या होगा बच्चों, देखिए लाइन सोर्स से 3 डायमेंशनली चारों तरफ इस तरीके से हमारा जो है वेव निकलेगा। देखिए चारों तरफ इस तरीके से हमारी वेव जो है निकलेगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहां पर देखिए क्या होता है, अगर हम देखें बच्चों तो ये देखिए क्या होता है, इस तरीके से हो गया ये देखिए। अब यहां से इधर भी लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और बच्चों जब हम लोकस बनाएंगे इसका तो ये हमको क्या होगा, ये हमको एक सिलेंडर के फॉर्म में मिलेगा, और लाइन सोर्स होगा कि हमें एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो हमको यहां पर देगा, ठीक, ये हो गया। अब बच्चों देखिए क्या होता है, जो लाइट इनफाइनाइट से आती है वो पैरेलल आती है, कंसीडर की जाती है पैरेलल है। अब बच्चों पैरेलल यदि आ रही है तो बच्चों देखिए इसका जो वेव फ्रंट होगा वो देखिए बिल्कुल जो है इस टाइप से होगा, पैरेलल होगा ना, बिल्कुल पैरेलल होगा, प्लेन होगा, ये हो गया बच्चों प्लेन वेव फ्रंट। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लाइट सोर्स। जैसे ये सपोज करिए कि हमारे पास डाइवर्जिंग है, ठीक है, इस तरीके से है, ये हमारा जो है लाइट इस तरीके से जा रहा है, तो बच्चों यहां पर वेव फ्रंट इस तरीके से बनेगा, परपेंडिकुलर बनाना है। कन्वर्जिंग में देखिए क्या होगा, कन्वर्जिंग में देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है, लाइट हमारी इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, तो बच्चों लाइट हमारी इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, तो वेव फ्रंट हमारा इस तरीके से बनेगा। तो बच्चों कुछ टाइप है वेव फ्रंट के, इसको नोट कर लीजिए, ये भी हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपको वेव फ्रंट क्लियर हो गया। अब बच्चों इसका जो अगले 2 पॉइंट है वहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और किताबों में जिस हिसाब से लिखा है तो सही बात बताऊं समझ में नहीं आता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट जो था हाइगेंस की वेव थ्योरी का, हाइगेंस की वेव फ्रंट की थ्योरी का, उसको अगर हम जो है नाम दे तो उसका नाम था सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इस तरीके से ये एक नया कंसेप्ट उन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने क्या कहा, चौथा पॉइंट है, इसको देखिएगा, ठीक है।
इन्होंने कहा कि एवरी पॉइंट ऑफ एनी वेव फ्रंट behaves like a new source of light. ठीक है, known as wavelets. ठीक है, and these wavelets emits new ठीक है, wave of light in all directions. ठीक है, अब इस बात को आप समझिएगा, यही बात जो है समझ में नहीं आती और इसी बात से जो है हाइगन्स साहब की थ्योरी थोड़ी सी सस्पिशियस हो गई, बाद में इसको रिजेक्ट करना पड़ा। हुआ क्या, ये एक पॉइंट सोर्स है और बच्चों ये इससे निकलने वाला एक वेव फ्रंट है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलता है। अब बच्चों क्या हुआ कि देखिए, ये इन्होंने कहा कि एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, हम थोड़ा थोड़ा दूर बना रहे हैं इस तरीके से, क्या करता है कि एक नया सोर्स की तरह बिहेव करता है। किसके लिए, कि वहां से जो है लाइट हमारा निकल रहा है फिर से, यानी ये हमारा ओरिजिनल सोर्स हो गया और ये वेव फ्रंट के ऊपर नए सोर्स हो गया। आप ये समझ लीजिए कि ये पेरेंट्स हैं और ये इनके बच्चे पैदा हो गए ढेर सारे। अब ये क्या करने लगे कि अपने तरीके से फिर से लाइट निकालने हैं। ठीक है, अपने तरीके से ये लाइट निकालने लगे। तो कैसे लाइट निकालने लगे, ऑल डायरेक्शंस में निकालने लगे। देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, ऑल डायरेक्शन में लाइट निकालने लगे। ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही, ये देखिए इस तरीके से कही। अब देखिए सोर्स था तो इसने इधर भी लाइट दिया, इधर भी दिया, चारों तरफ से लाइट, ऑल डायरेक्शन में लाइट जो है वो हमारा निकाल रहे थे। इसको इस तरीके से आप देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप यहां पे इसको देखिए, ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक, ऐसे बना लीजिएगा आप। ठीक, और यहीं से बच्चों जो है कहानी बिगड़ी। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट आ गया था, वो देख लीजिएगा। तो इन्होंने बात बताई कि हमारी जो है हर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ए जो है एक नए सोर्स की तरह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ये वेवलेट्स या सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ये बात हमारे पास इस तरीके से आ गई, इस बात को समझ लीजिए। अब जो है इसके बाद पांचवी बात जो बताई उन्होंने, उसको भी आप नोट करिए, ये नोट कर लीजिए पूरा। सिंपल सी बात है कि हाइगन्स साहब ने एक बात ये बताई कि जो है कि किसी भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है और उस सोर्स से हमारा हर डायरेक्शन में चारों तरफ जो है लाइट इमिट होती है नए तरीके से। ये बच्चों चौथा पॉइंट था और इसी से रिलेटेड हमारा जो है पांचवा पॉइंट है, उसको नोट करिए। और किताबों में जिस हिसाब से लिखा है किसी के समझ में नहीं आता है। देखिए पांचवा पॉइंट जो था वो ये था। ठीक है, पांचवा पॉइंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, टू दीज सेकेंडरी वेवलेट्स, common tangent to secondary wavelets gives a new
वेव फ्रंट ऑफ मेन सोर्स। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, अब बात को समझिएगा। जैसे कि ये हमारा मेन सोर्स है एस, इसको सपोज कर लीजिए, इससे हमारी ये वाली जो है वेव फ्रंट निकली और ये इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करने लगा और वहां से लाइट को इमिट करने लगा। तो बच्चों ये सेकेंडरी वाला वेव फ्रंट हो गया, वेवलेट का जो है। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इसके ऊपर कॉमन टेंजेंट एक ऐसे बना दे, देखिए कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगा, सबको टच करता हुआ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, सबको टच करता हुआ इस तरीके से जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमको एक नया वेव फ्रंट देगा और वो वेव फ्रंट इस वाले सोर्स का नया वेव फ्रंट कहलाएगा। क्योंकि देखिए ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, तो जहां पर भी चाहे हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, और यही एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी का फेल्योर का कारण बना। क्यों बना? बात यहां पे ये आई कि ये लाइट हमारी आगे बढ़ रही है, आप कह रहे हो कि चारों तरफ लाइट जाएगी, तो पीछे भी आ रही लाइट, पीछे भी आ रही लाइट, तो इसका मतलब हुआ कि कॉमन टेंजेंट अगर हम यहां पर भी ऐसे बनाएं तो हमारा बैक डायरेक्शन में भी एक वेव फ्रंट आएगा और लाइट पीछे आएगी। ठीक है, तो और जबकि हकीकत में कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट आती नहीं है, ऐसा देखा गया है। लाइट का डायरेक्शन होता है सिर्फ फॉरवर्ड, आगे की ओर, जहां कहीं से भी हो आगे की ओर, इधर भी आगे माना जाएगा, इधर भी आगे माना जाएगा। यदि मैं एक लाइट सोर्स हूं तो हमसे इमिट होने वाली लाइट इधर जाएगी तो आगे फॉरवर्ड जा रही, इधर जा रही तो फॉरवर्ड जा रही है। ये थ्योरी कह रही थी कि लाइट आगे भी तो जाती है, पीछे भी आती है। तो इसको यहां पर एक्सप्लेन उन्होंने कहा किया कि जब लाइट इधर जाती है तो ये आगे की ओर बढ़ रही है, फैल रही है, पीछे आती है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और जो है इसका वाइब्रेशन यहाँ जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे कोई वेव फ्रंट नहीं बनता। ये बात इन्होंने एक्सप्लेन करी। ये एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी देर बाद रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? ये पॉइंट सोर्स की कहानी थी, लाइन सोर्स में भी आप इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, लाइन सोर्स में भी इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो यहां पे एक्सप्लेन नहीं हो पाई। ठीक है, एक्सप्लेन इसलिए नहीं हो पाई कि ये लाइन सोर्स देखिए हमारे पास इस तरीके से है, ये इसका यहां पर इस तरीके से हमारा हो गया। अब बच्चों ये हमारे पास एक नया सोर्स इस तरीके से बना, ठीक है, इस तरीके से बना, और बच्चों ये हमने एक कॉमन टेंजेंट बना दिया। ठीक है, तो आगे की ओर तो जा रहा है, लेकिन पीछे की ओर जो आ रहा है बच्चों, यहां पर तो वाइब्रेशन इसके कैंसिल नहीं हो रहे ना, और आप कह रहे हो कि इस साइड में भी हमारा जा रहा है। तो इस वजह से जो है ये थ्योरी हमारी फेल हो गई कि बैकवर्ड है। ये जो थ्योरी थी, ये जो कंसेप्ट था सेकेंडरी वेवलेट का, वो कह रहा था कि हमारा एक बैकवर्ड जो है वेव फ्रंट बनता है, लेकिन हकीकत में बैकवर्ड वेव फ्रंट होता नहीं है। ठीक है, काफी समय बाद फेल हुई, इतनी जल्दी फेल हुई थी जितनी जल्दी मैंने कह दिया। ठीक, तो ये हमारी पूरी कहानी जो है यहां पर इस तरीके से जो है एक्सप्लेन हो गई। किस चीज की हो गई? हाइगन्स थ्योरी ऑफ जो है लाइट की, वेव फॉर्म में लाइट की हमारी एक्सप्लेन हो गई। अब बच्चों इसमें जो दो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है, और उसी बात के बेस पे जो है हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखिए हाइगन्स साहब ने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया, उसके बाद बच्चों जो है रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, उसके बाद जो है इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया, उसके बाद बच्चों डिफ्रैक्शन को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। इतना वो एक्सप्लेन कर देंगे अपनी इस थ्योरी से जो उन्होंने दी। ठीक है, 1678 में। और बच्चों एक फिनोमिना और था, वो था बच्चों पोलराइजेशन। ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, और यहां से उनकी थ्योरी पड़ गई वीक। अब देखिए क्या हुआ, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए और यहां से उनकी थ्योरी पड़ गई वीक। ठीक है, ये एक्सप्लेन हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म को जब कंसीडर किया गया कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
तब ये हमारा पोलराइजेशन का जो है फिनोमेना पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो गया। और 1850 के बाद 1830 के बाद पूरी दुनिया ने मान लिया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है और सारे फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो लाइट के ऊपर हमारे लगते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं कहेंगे, न्यूमेरिकल्स में तो कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को बच्चों हम जो है हल्का सा देख लेते हैं, फिर बच्चों ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हाइगेंस थ्योरी को यूज करके रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे प्रूव किया जाता है हाइगेंस की वेव फ्रंट की थ्योरी को यूज करके। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, हमको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरीके से जो है लेंस है, हमारे पास लेंस है और लेंस ये कन्वर्जिंग का है। इनफाइनाइट से हमारे पास वेव इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इनफाइनाइट से हमारे पास वेव आ रही है और ये वेव जो है हमारा यहाँ पे फोकस पे इस तरीके से कन्वर्ज हो जा रही है। तो हमको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन वेव फ्रंट पे आते हैं। बच्चों देखिए पैरेलल आ रही है तो वेव फ्रंट इस पे, इसके परपेंडिकुलर देखिए इस तरीके से होगा, तो हमारे पास इस तरीके से हमारा वेव फ्रंट बनेगा। और बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए आपको बताया गया है, समझाया गया है, ठीक है, कि हमारा जो है परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर बच्चों देखिए ये परपेंडिकुलर बना इस पे, तो ये हमारा वेव फ्रंट हमारे पास इस तरीके से ये होगा। ठीक है, और बच्चों किसी भी तरीके का डिजाइन बना करके आपको दे दे तो हमारा इसी तरीके, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया, हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर आ गया। और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर बच्चों क्या हुआ कि हमारा जो है पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ रही है, देखिए इस तरीके से, ठीक ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये हमारी इस तरीके से इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक, ऐसे जाएगी। तो बच्चों इन पैरेलल रेज के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो देखिए इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से बनेगा। लेकिन इधर जो हमारी डाइवर्ज हो रही है उसके लिए वेव फ्रंट हमारे पास ऐसे बनेगा, ये हमारा वेव फ्रंट ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई तरीके के जो है डिजाइन बना करके दे दी जाएंगे जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। लेकिन आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि लाइट के जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर होता है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, आप उसका वेव फ्रंट बना दोगे, कभी आपसे गलती नहीं होगी। इस टाइप के काफी क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं एग्जामिनेशन में और पूछे भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आज मेरा वेव ऑप्टिक्स का जो है पहला, जिसमें था मेन चीज थी हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है, उसको हमें एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आपके सामने कर दिया। अगले वीडियो में बच्चों हम करेंगे जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के फिनोमेना का प्रूफ बाय हाइगेंस थ्योरी। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।